जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन बांटने का अवसर परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारा इधर हो सकता है नेटवर्क का कभी कनेक्शन वीक है, तो उस समय आप हमारा वीडियो चाहे तो उस समय ऑफ कर सकते हैं। अगर आप आवाज नहीं सुन रहे तो उस समय परमेश्वर का नाम का महिमा हो। सुरेश पास्टर से कुछ साल पहले मुलाकात करने के लिए और उस घर में रहने के लिए, उनके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। गुजरात में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। उन सारे बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय में 28 पद से। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम लोग प्रार्थना के साथ उस वचन को मनन करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए। प्रभु, आपका वचन मनन करने के लिए आप हमारा सहायता करें। पवित्र आत्मा आप हमारा अगुवाई करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे लिए बहुत जो जानने वाला वचन है, हमें से शायद सब लोग ये वचन बहुत अच्छा से जानते हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह का बुलाहट है। यीशु मसीह सब लोगों को अपने पास बुला रहे हैं, मुझको, आपको, हम सबको जो परेशानी में है, दबे हुए हैं, जैसा अभी हमारा परिस्थिति है। दुनिया भर में इस प्रकार का एक अवसर कभी नहीं हुआ था, इस प्रकार का एक क्राइसिस। इससे पहले एक ही बार ऐसा क्राइसिस हुआ था शायद, वो आज से 2000 साल पहले था। वो जो क्राइसिस लोग नहीं जानते थे, वो भी मृत्यु का एक अवसर था। दुनिया के सारे लोग एक साथ मर जाने का एक वक्त था, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था वो मरने जा रहे। एक व्यक्ति को मालूम था सब मरने जा रहे। उन्होंने क्या किया है, सबको मृत्यु से बचाने के लिए वो मर गए। वो और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह। आज का क्राइसिस से बड़ा एक क्राइसिस वो था, लेकिन उस समय यीशु मरा और हमारे लिए बचने का एक रास्ता खुला, हम बच गए। और उसके बाद आज दुनिया इतिहास का सबसे बड़ा एक संकट का सामना कर रहा है। इस समय भी परमेश्वर का बुलाहट हमारे लिए है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग। मनुष्य परिश्रम कर रहा है। कई लेबोरेटरी में बहुत रिसर्च हो रहा है। कोई बोल रहे हैं कुछ जड़ी बूटी से दवाई बनाकर पीने से ठीक हो जाएगा। कोई और कुछ दवाई के बारे में बता रहे हैं। और बहुत सारे प्रिकॉशंस है, बहुत सारे एडवाइजर्स हैं। बहुत परिश्रम कर रहा है। देशों का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब लोग परिश्रम कर रहा है। तो इस बड़ा समस्या, दुनिया का सबसे बड़ा इस समस्या से बचाने के लिए और लोगों का पास
इतना उत्तर नहीं है। एक 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 सॉलिड रास्ता बताने के लिए दुनिया में न कोई वैज्ञानिक नहीं बता पा रहे, न कोई पॉलिटिकल लीडर बता पा रहे, कोई भी नहीं बता पा रहे। सब लोग एक दूसरे को अक्यूज कर रहे हैं। लाखों लोग एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हैं। लोग आपस में बोल रहे हैं तुम्हारा गलती के कारण ऐसा हुआ है, तुम्हारा गलती के कारण ऐसा हुआ है। तक जिन्होंने एक दूसरे के सामने बड़ा चुनौती दिया था, धमकी दिया था, सब लोग अभी छिप रहा है और दूसरा का ऊपर दोष लगा रहे। ऐसा एक परिस्थिति हो गया। लेकिन इस समय क्या कहीं से कोई उत्तर है? परमेश्वर का वचन कहता है सब सब सारे सारे मानव जाति को बचाने के लिए कोई है, जरूर है। कैलवरी क्रूस उसका प्रूफ है। कैलवरी क्रूस हमको बता रहे सारे मनुष्य को बचाने का एक उपाय है प्रभु यीशु मसीह, और वो अभी भी बुला रहे, सब लोगों को बुला रहे। कितना भी बड़ा परेशानी इस दुनिया में आएगा, उससे उसको पार होने का एक ही उपाय है, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि वो मृत्युंजय है, वो मृत्यु को पार किया है। जी हाँ जी। हम जब ग्रेजुएशन का पढ़ाई कर रहे थे, मेरा एक दोस्त था, उसका सिर का बाल उड़ रहा था। हम सब दोस्त लोग उनको लेकर गए एक डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने उनको कई दवाई दिया, और बीच में हम भी घुसकर देखा डॉक्टर को। और वापस आते वक्त हमने, हमारे दोस्तों ने उनसे बोला, यार ये तो सही है, तुमको बहुत दवाई दे दिया सिर में बाल होने के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब का सिर में बाल नहीं है। अगर ये दवाई काम होता तो उनका सिर में बाल होता। जी हाँ, दुनिया में बहुत सारे एडवाइजर्स है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब बताते हैं मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आवे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब यीशु ने कहा है तो यीशु ने इस बात को प्रूफ किया। लेकिन एक बात, यीशु मसीह इस दुनिया का सक्सेस गुरु नहीं है। यीशु इस दुनिया में सबसे बड़ा नौकरी कैसा मिलेगा उसके बारे में सिखाने वाला नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस कैसा कर सकता है वो सिखाने वाला का मृत्यु को बियॉन्ड दिस लाइफ, प्रभु यीशु मसीह की वादाएं केवल इस दुनिया में नहीं है, वो वादा मेरे लिए और आपके लिए। इसलिए आज सबसे पहला संदेश यही है, अगर हम हमारा जीवन में किसी भी प्रकार की दबाव में है, बोझ में है, हम इस प्रभु के पास आ सकते हैं। जी हाँ, स्तेफानोस पत्थरवाह होते हुए चला गया। जी, दुनिया का हिसाब से वो पराजित का वचन कहता है वो स्वर्ग खुला हुआ देखा, वहां पर प्रभु यीशु मसीह को देखा। हाँ, मेरा और आपका जो आशा है, मुझको और आपको जो परमेश्वर ने दिया हुआ आशा है, इस मृत्यु को पार करने वाला आशा, वो सिर्फ प्रभु की ओर से मिलता है। इसीलिए अनेक लोगों ने, प्रेरित लोगों ने एक के बाद एक शहीद हो गए, उन्होंने अपना जीवन दे दिया। जी हाँ, जो प्रेरित लोग सब शहीद हुए हैं, ये इस बात का गवाही देता है, यीशु मसीह का जो संदेश है वो सच है। यीशु मसीह का जो यीशु मसीह का वचन जो है सच है। नहीं तो एक मरा हुआ व्यक्ति के लिए इतना लोग मरने के लिए तैयार नहीं होता। उन्होंने यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं, तो वो एक बात हमारे लिए भी ये प्रूफ है, हम उनके पास आ सकते हैं, यीशु के पास आ सकते हैं। जी हाँ, हमारा सारे बोझ लेकर,
हमारे सारे परिश्रम के बावजूद भी अगर हमारे पास उत्तर नहीं है, हमारे लिए आने का एक जगह है, प्रभु यीशु मसीह का सन्मुख हम आ सकते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। वहां पर आगे लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जी हाँ, और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। तो वहां पर जुआ अपने ऊपर ले लो लिखा। എന്റെ നുഖമേറ്റ് എന്നോട് പഠിപ്പി। यीशु मसीह का वो जुआ लेने के बारे में वहां पर लिखा है। यीशु मसीह का जुआ लेने का मतलब क्या है? यीशु का साथ उस जुआ का भार को लेना। जी हाँ, यीशु का साथ उसको बांटना। जी, जुआ नुकम, उसमें 2 बैल होता है जो हम खेत में देखते हैं। और दोनों बराबर वो एक साथ चलते हैं। तो कितना बड़ा एक इनविटेशन है प्रभु देता है, मेरा साथ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मतलब मेरा साथ चलो। क्या ऐसा एक बुलाहट यीशु के साथ चलने का एक इनविटेशन प्रभु देते हैं। जब यीशु के साथ उस जुआ लेंगे तो क्या होगा? भार वो हल्का हो जाएगा। तो बड़ा भार लेकर चलते हो, प्रभु की बुलाहट है, बड़ा भार लेकर तुम चलते हो, मेरा साथ चलो, तुम्हारा भार हल्का हो जाएगा। कल कैसा हल्का हो जाएगा? हमारा भार जब हमारे लिए मुश्किल या हमारा भार हमारे लिए जो लेने से मुश्किल हो जाता है, वो भार यीशु मसीह ले लेंगे। तो यीशु का साथ, यीशु जब कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, यीशु कहता है मेरा साथ चलो। यीशु मुझको और आपको अपना साथ चलने के लिए बुलाते हैं। यीशु के साथ चलने का मतलब क्या है? क्या होगा? तब मेरा भार कम हो जाएगा। प्रभु ने कहता है तुम्हारा मन में विश्राम पाओगे, मेरा मन का भार कम हो जाएगा, मेरा जीवन का भार कम हो जाएगा। मेरा पास शायद ज्यादा पैसा नहीं होगा। पतरस कहते हैं सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, पहले था, पहले पैसा था, मछली पकड़ता था, पैसा मिलता था, लेकिन अभी यीशु मसीह को पाया, अभी पैसा नहीं है। हम विदेश में नौकरी करता था, उस समय हम प्रभु की दया से काफी पढ़ने का मौका प्रभु ने दिया, मसीह किया रैंक के साथ और पीएचडी किया, विदेश में नौकरी कर रहा था। उस समय हम बिहार में आए, 1 हफ्ता के लिए आए थे और फिर वापस जाना था। मेरा टिकट मेरा पास था वापस जाने का, लेकिन उस समय प्रभु ने बोला इधर बिहार में रहने के लिए। जब बिहार में रहने के लिए बोला तो मेरा नौकरी चला गया, मेरा तंगा चला गया, मेरा करियर चला गया। कई इस दुनिया के हिसाब से कई चीजें चला गया। तो दुनिया का हिसाब से कई चीजें चला गया, लेकिन परमेश्वर बुलाते हैं। जब परमेश्वर बुलाते हैं मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, तो दुनिया के हिसाब से शायद आप बहुत कुछ पाए नहीं होंगे, बहुत कुछ खोए होंगे, लेकिन परमेश्वर बुलाते हम लोग एक साथ चलेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा आशीष है
यीशु के साथ चलना। इसीलिए प्रभु ने कहता है, अगर तुम सारा दुनिया को अपना बना ले, तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा आत्मा खोएगा तो तुम्हारा जीवन से क्या लाभ है? तुम्हारा जीवन से क्या लाभ है? मुझको और आपको परमेश्वर बुला रहे, मेरा जुआ अपना ऊपर उठा लो, मतलब है तुम मेरा साथ चलो। हम लोग एक साथ चलेंगे, तो जब एक साथ चलेंगे तो मेरा भार हल्का हो जाएगा, मेरा भार हल्का हो जाएगा। जी, यीशु मसीह मेरा भार को उठा लेंगे, यीशु मसीह मेरा भार को उठा लेंगे। दुनिया में अगर मेरा भार, मेरा जुआ, उनका साथ में जुआ को उठा लेंगे तो क्या होगा? वो हमेशा उठने का कोशिश करेगा और भार मेरा ऊपर आएगा। लेकिन प्रभु का साथ, प्रभु का जुआ अगर आप उठा लेंगे, क्या होगा? मेरा 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 भार थोड़ा सा भी मेरे लिए थोड़ा भार बढ़ेगा, तब प्रभु क्या करेगा? नीचे चला जाएगा। ओ, आप थोड़ा सोचिए प्यारो, क्या कोई दुनिया में आज तक आपको मिले हैं जो आपके लिए अपना अपना गर्दन को और नीचे कर दे, आपका भार उठाने के लिए अपने आप को और नीचे ले जाते हैं ताकि आपका भार उसका ऊपर आए? ऐसा झुकने वाले आप ही कभी में है? बहुत कम, बहुत ही कम। दुनिया में ऐसा लोग मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मिलते हैं। कौन मिलते हैं? परमेश्वर के लोग मिलते हैं। जी हाँ, ये हम कहां से सीखा है? हम परमेश्वर से सीखे, यीशु मसीह से सीखे। हमें ऐसा कोई गुण नहीं था, यीशु ने हमको सिखाया, यीशु ने हमको सिखाया। यीशु एक थियरी टीचर नहीं था, यीशु थियरी सिखाने वाला एक गुरु नहीं था, यीशु प्रैक्टिकल टीचर था। यीशु ने झुक गया, यीशु ने इतना अपने आप को झुका दिया, मेरा पूरा भार उन्होंने उठा लिया। यीशु बुलाते हैं, मेरा साथ चलो, मेरा जुआ को अपना ऊपर उठा ले। इसका मतलब क्या है? मेरा भार हल्का हो जाएगा। भार है, लेकिन मेरा भार पूरा यीशु ने ले लिया, मेरा भार पूरा यीशु ने ले लिया। दूसरा क्या है? यीशु कहता है, मेरा साथ से सीखो। जुआ में दो बैल, एक जुआ का दो भाग में है, तो एक को दूसरे से सीखना ही पड़ेगा। यीशु कहता, मेरा साथ चलो, मुझसे सीखो। सबसे अच्छा टीचर प्रभु यीशु है, सबसे अच्छा टीचर यीशु है। कहां से सीखेंगे? कैसा सीखेंगे? आज हम उठते ही व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, कितना लोग मुझको लाइक किया। मैंने एक दोस्त को देखा, वो अपना लाइक कर रहे हैं। मैंने पूछा, या भाई तुम तो ऐसा लाइक करते जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? बोला, तुम कुछ देखते हैं क्या? नहीं, मैं देखता नहीं, मैं ऐसा लाइक कर रहा हूं, उसको अच्छा लगने दीजिए। जी हाँ, तो हम लाइक कर, वो भी लाइक कर रहे हैं, हमको भी अच्छा लगा, वाह मेरा तो बढ़िया था, फोटो जो भी है अच्छा था, लेकिन वो देखा नहीं है, कोई देखता नहीं है। सब नीचे की ओर देखते हैं, जो बगल में बैठा है उसकी चेहरा की ओर देखने का समय नहीं है। दूसरे को लाइक कर रहे हैं, लेकिन उसका भी चेहरा देखा नहीं। जी हाँ, ऐसा एक आर्टिफिशियल जिंदगी। जी हाँ, जी। यीशु मसीह तो हमारा जीवन, हमारा सबसे अच्छा टीचर, हमको सच में सिखाने वाला वही है हमारा जीवन का। देखिए, अच्छा टीचर का इधर है, बिहार में एक है आनंद का नाम है सुपर 30 IIT का सबसे अच्छा टीचर है भारत का। उनका ट्रेनिंग सेंटर में 30 लोग भर्ती होते हैं, उसमें से पक्का
पक्का 25 से ज्यादा लोगों को आईआईटी में मिल जाता है। तो सब चाहते हैं, सारे छात्र चाहते हैं आनंद से पढ़े। हाँ, अच्छा टीचर से पढ़ना सब लोग चाहते हैं। तो मुझको और आपको एक मौका है अच्छा टीचर से, लेकिन हम दुनिया भर का लोगों से सीखते हैं। अच्छा टीचर के पास जगह खाली है, सुपर 30 में सिर्फ 30 सीट है। 30,000 जाना चाहते हैं लेकिन सिर्फ 30 को लेते हैं। इधर एक गुरु बुलाते हो, इधर टीचर बुलाते हैं, मैं तुम्हारा भार को उठा लूंगा, बुला रहे लेकिन हमारे पास समय नहीं है। क्या क्या मीडिया में जाते हैं, कितना लोग कल कोरोना वायरस से है, कितना बढ़ गया है, कितना कहाँ क्या है, एक एक स्टेट में 29 स्टेट में कितना कितना बड़ा है, सब याद करते, लेकिन एक भजन संहिता भी पढ़ा नहीं है। मैंने एक भाई से पूछा, यार पढ़ा है बाइबल? हाँ पढ़ लिया है। बोलो क्या पढ़ा? आज मैं एक आयत पढ़ा। कौन सी आयत है जी? ये कैसा पढ़ा? एक आयत मैं घर से निकलते वक्त कैलेंडर में लिखा हुआ था, वो आयत पढ़ा। बाइबल पढ़ने का समय नहीं। अच्छा टीचर से कैसा सीखेंगे? ये जो सबसे अच्छा गुरु है उनसे सीखने का तरीका है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हम पूछते हैं, प्यारो हम में से कितना लोग हैं साल भर में एक बार पूरा बाइबल पढ़ने वाले? कितने लोग हैं? समय नहीं है, बच्चों को समय नहीं है, क्योंकि 10वीं पढ़ना है, इसके बाद एमबीबीएस का तैयारी करना, इंजीनियरिंग का तैयारी करना है। फिर एक ही किताब है जो अलग कर सकते, केमिस्ट्री अलग नहीं कर सकते, फिजिक्स अलग करने नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, बायोलॉजी नहीं कर सकते। फिर एक ही किताब है जो अलग कर सकते हैं। कौन सी किताब है? यही किताब बाइबल, पवित्र शास्त्र। उसको अलग करेगा भी तो स्कूल का नंबर कम नहीं होगा प्यारो, लेकिन जिंदगी का नंबर कम हो जाएगा। और इसके बाद सोचते पढ़ाई खत्म हो जाएगा, मैं कर लूंगा, फिर एंट्रेंस हो गया, फिर नौकरी का तैयार हो गया, नौकरी हो गया, बच्चा हो गया, पत्नी हो गई, बच्चा हो गया, और और घर बना दिया, उसके लिए लोन ले लिया, और भागना पड़ता है, क्योंकि अगला वाला को हराना है हमको। जी हाँ जी, हमको चाहिए 1,000 स्क्वायर फीट का मकान, लेकिन हम बना देते हैं 4,000 का मकान, उसका टेंशन। और अगर हम 80 साल रह सकते हैं लेकिन 60 साल में बीमार हो जाते हैं, क्योंकि टेंशन टेंशन। कुछ चाह रहा था लेकिन कुछ हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि हम दुनिया में किसी को हराना चाहते हैं। अच्छा टीचर बोलते आओ मेरा जुआ तुम अपने ऊपर उठा लो, बाद में प्रभु, बाद में, अभी समय नहीं है, हम बताते हैं। कितना बड़ा ट्रेजेडी है प्यारो। मुझको और आपको बुला रहे परमेश्वर, आओ मेरा जुआ तुम अपना ऊपर उठा लो, मेरा साथ चलो, मेरा साथ संबंध रखो, मेरा दोस्त बन जाओ, मेरा स्टेप्स को देखो। मेरा जुआ को तुम अपना ऊपर उठा लेगा तो तुमको मुझको देखना पड़ेगा। मेरा पेस, मैं जितना तेज से चलता है तुमको ऐसा चलना पड़ेगा। ज्यादा तेजी की जरूरत नहीं है, काम होने से मतलब है, काम होने से मतलब है। हमको याद है हमारा माँ का घर का जगह में बहुत खेती होता था, पालक्काड इलाका में। हम छुट्टी में वहां पर जाते थे, वहां पर कभी कभी हाँ बैल को भगाते थे, लेकिन कभी कभी धीरे चला देते थे, क्योंकि मतलब भागना नहीं है। आज हमारा मतलब भागना है, भागना जी, भागते रहना। एक राजा के पास एक व्यक्ति आया, बोला हमको जमीन चाहिए। राजा ने बोला तुम जितना दौड़ कर ले सकते हो दौड़ो, ले लो। उन्होंने दौड़ना शुरू किया। कुछ देर के बाद अपना पत्नी पानी लेकर आया, पी लो। नहीं पीऊंगा नहीं, क्योंकि हमको जमीन ज्यादा से ज्यादा लेना है। और भागते 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 क्या हो गया, धूप में भी पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, डिहाइड्रेशन हो गया और गिर गया और मर गया।
शाम को राजा ने पूछा वो कहाँ है जमीन जो मांगा है। किसी ने बोला राजा जी उनको 6 फुट जमीन का जरूरत है। क्या हो गया जी? बोला वो जमीन के लिए भागते 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 गिर के मर गया। कई लोगों का कहानी यही है, दुनिया में कुछ हासिल करने के लिए भागते हैं, पत्नी से बात करने का समय नहीं है, बच्चों से बात करने का समय नहीं है, परमेश्वर से जिन्होंने जीवन दिया है उससे बात करने का समय नहीं है, उसको देखने का समय नहीं है। अपना तरीका को अपना देते हैं, किसी को हरा देते हैं, किसी का ऊपर चढ़ जाता है, अपना ऊपर बढ़ने का कोशिश करते हैं और गिरते हैं, खत्म हो जाते हैं। इधर यीशु बुलाते हैं, उठा लो मेरा जुआ। मतलब क्या है? तुम्हारा भार मेरे को मुझको दे दो, मैं तैयार हूं ना तुम्हारा पूरा भार को उठाने के लिए। तुम मेरा साथ चलो, मेरा साथ चलेगा तो तुमको मुझसे सीखना ही पड़ेगा। मुझको तुम देखकर सीखना है, देखकर सीखना है। यीशु मसीह जूम से पढ़ाने वाला नहीं था। यीशु मसीह चेलों का सामने यीशु सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट। आज मेरे लिए प्रचार करना है। आपको क्या मालूम आज मैं पत्नी से झगड़ा करके प्रचार कर रहे हैं कि और कुछ गलत गलत काम करके प्रचार कर रहे हैं। मैं पूरा सिर्फ चेहरा आप देख रहे हैं, चेहरा में दिख रहे पास्टर है, लेकिन नहीं था, वो लोगों का सामने था। यारो परमेश्वर का वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से सीखने वाले हो। हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ चलने वाले हो, प्रभु चाहते हैं। जी, यीशु का जुआ में भार है, यीशु का जुआ में भार है। यीशु का पीछे चलना आसान नहीं है, लेकिन बात यह है ना, ये भार जब बढ़ना शुरू करेगा, यीशु झुक जाएगा। आप जान लीजिए प्यारो, यीशु झुक गया है। यीशु आपका पूरा भार उठाने के लिए झुक गया है। आपका भार वो जैसा आपको लगेगा ये भार उठा नहीं पाऊंगा, उस हिसाब से वो झुकते जाएंगे। आपका भार यीशु का ऊपर आएगा। ऐसा कौन गुरु है, ऐसा कौन दोस्त है, ऐसा कौन है इस दुनिया में आपके लिए और मेरे लिए जो बताते हैं तुम्हारा भार मैं उठा लूंगा। यीशु का पीछे चलने का, यीशु के साथ चलने का मतलब यह है, भार है लेकिन उस भार को मैं उठा लूंगा। दुनिया का लोगों को देखिए बताते, हाँ एक कहानी है, एक दोस्त ने बताया मैं तुमसे मिलने के समुंदर पार करके आएंगे, तुमसे तुम्हारा एक एक झलक तुम्हारा देखने के लिए मैं इस पहाड़ को पार कर दूंगा। सब बोलने के बाद बोला अगर कल हल्का सा भी पानी नहीं गिरा तो मैं आने का कोशिश करूंगा। इसका मतलब क्या था जी? ये जो पहले बोला बड़ा बड़ा लंबा लंबा बातें, दुनिया का बहुत सारे रिश्ता है उतना ही है प्यारे, लेकिन यीशु ऐसा नहीं है। यीशु आपको जो कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, उठा लो, मतलब यह है दुनिया उठने का कोशिश करते हैं, जाएगा भार आपका ऊपर देगा, लेकिन यीशु मसीह झुकते ताकि आपका भार उसका ऊपर आएगा। हालेलुया। यीशु के साथ चलने का, यीशु का जुआ अपना ऊपर उठाने का मतलब क्या है? एक क्रॉस वॉक विद जीसस। यीशु का साथ चलना, तैयार है? यीशु के साथ चलना मतलब यीशु आपको हर पल देखेगा। आप मोबाइल फोन में क्या देख रहे हैं, आपका सीक्रेट लाइफ क्या है? जी, एक जुआ का एक भाग में एक बाइल, दूसरा भाग में एक बाइल, तो चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, कोई सीक्रेट नहीं है। इनका सारा सीक्रेट ये जानेगा। यीशु का जुआ में आएगा तो थोड़ा खतरा है, जान लीजिएगा। यीशु आपके बारे में सब कुछ जानेगा।
किसी किसी का मोबाइल फोन में 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग है। पहला लोग से प्रवेश करेगा, दूसरा लोग, फिर दूसरा। जी पता नहीं क्या क्या अंदर छुपा है। एक भाई, एक एक व्यक्ति बता रहा था, अभी का बात नहीं, बहुत पहले की बात है। घर में उनका बेडरूम में सोने के लिए दिया और कपड़ा कुछ डालने के लिए गेस्ट रूम में वो अलमारा खोला। बड़ा कलिसिया में रविवार को बहुत अच्छा हालेलुया बोलता है, बहुत अच्छा गीत गाते हैं, सबसे जोर से ताली बजाते हैं। लेकिन जब दरवाजा खोला, इतना फिल्म सीडी रखा है, ये थकावट दूर करने के लिए फिल्म सीडी। दुनिया का भाग दौड़ के बाद थोड़ा थकावट दूर करने प्यारे हो, आपके पास टेलीविजन होगा, आपके पास इंटरनेट होगा, आपका मोबाइल फोन में नेट कनेक्शन होगा, लेकिन मुझको, मैं और आप क्या देख रहे हैं? आपका जुआ अगर प्रभु के साथ आप बांटने के लिए चाहते हैं ना, आपका सारा फिर आपका पास कोई लाइफ नहीं है जो यीशु मसीह नहीं जानेगा। बीवेयर ऑफ दैट। इस बात को जान लीजिएगा, यीशु क्या जुआ अपना ऊपर लेगा। क्रॉस वॉक विद जीसस मतलब आप यीशु आपको पूरा जानेगा और आप यीशु को भी पूरा जान सकते हैं। एक वार्निंग है, खतरा है। अगर एक खतरा है तो और एक अवसर भी है। जी हाँ, एक क्रिकेटर से पूछिए ना, एक नेशनल खिलाड़ी के साथ एक दिन भी अगर उसको मिलेगा, शायद उसका करियर का ग्राफ पूरा बदल जाएगा। एक अच्छा खिलाड़ी से मिलने से एक खिलाड़ी का पूरा ग्राफ बदला। मुझको और आप अवसर मिल रहे प्यारो, दुनिया का सबसे द बेस्ट इन एनी एरिया। आप एक टीचर है, ही इज द बेस्ट टीचर। आप एक डॉक्टर है, ही इज द बेस्ट डॉक्टर। आप एक फादर है, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू मीट द बेस्ट फादर। आप कुछ भी हो, you have opportunity to walk with the best. यीशु का साथ चलने का मतलब है आपको सीखना ही पड़ेगा। दूसरा एंड में जो है उस रुपया घूस मेरा घर पे, क्योंकि क्या है, आपका जुआ का पार्टनर, आपका पार्टनर यीशु है। यू आर नॉट अलोन, आप अकेला नहीं है। यीशु कहा मैं पिता को छोड़कर कुछ नहीं कर सकता, और यीशु ने कहा तुम मुझको छोड़कर कुछ नहीं कर। हम करते हैं ना, यीशु की अनुमति के बिना, यीशु के सिग्नेचर के बिना, यीशु हाँ नहीं करते हुए हम कुछ भी इस दुनिया में हासिल करते हैं, सब एक बिग जीरो है। यीशु का जुआ अपना ऊपर लेने का मतलब है कमिटमेंट टू वर्क विथ हिम, टू वॉक विथ हिम। यीशु के साथ चलने का निर्णय, यीशु के साथ काम करने का निर्णय। इसलिए हमारे बेस्ट डॉक्टर्स क्रिश्चियन डॉक्टर्स होंगे, बस नर्सेस वही होंगे, बस टीचर्स वही होंगे। क्योंकि आप कुछ भी हो, आप यीशु का जैसा काम करते हैं, यीशु का जैसा काम करते हैं। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। आपका स्टैंडर्ड यीशु का स्टैंडर्ड है। बगल में चलने वाला हाँ नहीं बोल सकते, बाइल नहीं बोल सकते तुम थोड़ा जल्दी चलो, मैं थोड़ा धीरे आऊंगा, नहीं। उनका स्टैंडर्ड आपका स्टैंडर्ड होना ही पड़ेगा। आप अगर यीशु का जुआ अपना ऊपर उठा लेते हैं,
Your standard will be Jesus standard. Hallelujah. Praise God. उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कीड़ंगल की आपको समर्पण करना, हवाला कर देना, हवाला कर देना, हवाले कर देना. കീഴ്പ്പെടൽ, കീഴടങ്ങൽ. ഇന്ന് കീഴടങ്ങുന്ന ആളുകള് അവസാന കാലത്തിന്റെ ലക്ഷണം, അന്തിം ദിനോങ്ക ലക്ഷണം ക്യാ ഹൈ? ഉഗ്രന്മാർ. നമ്മൾ സർപ്പത്തിനാ ഉഗ്ര സർപ്പം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ബൈബിളിൽ പറയുന്നു അവസാന നാളുകളിൽ മനുഷ്യർ ഉഗ്രന്മാർ, കീഴടങ്ങത്തില്ല, മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങത്തില്ല, മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങാത്ത മക്കൾ, പാസ്റ്റർമാർക്ക് കീഴടങ്ങാത്ത വിശ്വാസികൾ, പാസ്റ്ററെ ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൂപ്പർ ബിലീവേഴ്സ്. जी, आज दुनिया का हालत है, पति का वो अधीनता में नहीं रहने वाले पत्नी. जी हाँ, पत्नी से नहीं प्रेम करने वाला पति. लेकिन जुआ यीशु का अपना ऊपर लेने का, उठा लेने का मतलब है एक दूसरा का अधीनता में रहेगा. वचन में लिखा है एक दूसरे का अधीन रहो. कलीसिया में एक दूसरे का अधीन रहो. कलीसिया सोशल क्लब नहीं है. कलीसिया अपना स्टेटस दिखाने वाला जगह नहीं है. अपना तंगा कितना 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 എത്ര എന്റെ ശമ്പളം എത്ര വലുതാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല. मेरा सोशल स्टेटस दिखाने वाला जगह नहीं है कलीसिया. कलीसिया वो जगह है जहां पर एक दूसरे का पैर धोते हैं, पाँव धोते हैं. कलीसिया दुनिया का कंपटीशन का जगह नहीं है. प्रभु लड़ते नहीं है, बल्कि एक दूसरे का सेवा करते हैं. कहां से सीखा है? कौन सिखाया है? मेरा जुआ यीशु है. मेरा जुआ का एक भाग में यीशु है. उनका स्वभाव है अधीनता में रहना, और भाग नहीं सकता, छोड़कर भाग नहीं सकता. यीशु का जुआ अपना ऊपर लेने का मतलब है प्यारो, हम भाग नहीं सकता, अपना मनमानी नहीं कर सकता, अपना मनमानी में नहीं जी सकता. क्योंकि दूसरा जुआ का दूसरा भाग में वो है, उसके साथ मेरा कमिटमेंट है, मैं उसका अधीनता में हूं. एक प्रकार से मैं भाग नहीं सकता. यही इसका मतलब है. जब यीशु ने अपना बताया, अपना मेरा जुआ अपना ऊपर उठा लो. और एक और बात ना, ये ग्लैमरस नहीं है. ये जो जुआ में जो चलते हैं ना, जो एनिमल, जो जानवर, ये ग्लैमरस नहीं है. कोई बाइक को जुआ का नीचे देखते हुए, इट इज नॉट ग्लैमरस, बट इट इज एसेंशियल. आपको मालूम है आज लॉकडाउन में किसी सरकार ये नहीं बोलते हैं ठीक है आईटी डिपार्टमेंट खुल सकता है. नहीं, सबसे पहले सरकार का कहना यह है नॉट आईटी बट एग्रीकल्चर. क्या है? क्योंकि एग्रीकल्चर इज एसेंशियल. जो जुआ में जो बिल होते हैं वो खेती है. खेती मतलब आप बड़ा ग्लैमरस नहीं होंगे, लेकिन आप एसेंशियल काम करने वाले होंगे. जी हाँ, जब आप जुआ यीशु का उठा लेते हैं, दिखावटी नहीं है उसमें, लेकिन जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है. सबसे जरूरत है. आज आईटी बंद हो जाए या और कुछ खत्म हो जाए उतना दिक्कत नहीं, स्कूल बंद हो जाए उतना दिक्कत नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर, खेती सब खत्म हो जाएगा तो खेती में किसान नहीं जा पाएगा. तो एक खेती से संबंधित बात है. मेरा कहने का मतलब यह है जुआ अपना ऊपर उठा लेना एक ऑप्शन नहीं है, एक ऑब्लिगेशन है. मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है, जरूरत है. जी हाँ, आजकल कई चीजें नहीं दिखता है. तालमा, कीड़ंगल, कीड़पड़ल, नम्रता, अधीनता में रहना, ये सब लोगों को अच्छा नहीं लगता है. आज दुनिया में डिवोर्स रेट ज्यादा हो रहे. जी हाँ,
मेरा दोस्त का डिवोर्स हो गया, क्या कारण है? लड़की को गाना पसंद है, लड़का को प्रचार पसंद है। लड़की बोलता है मैं गाना सुनूंगा, लड़का बोलता है मैं प्रचार सुनूंगा, डिवोर्स हो गया। जी, अधीनता में नहीं रहता है। तुम कौन होता है? मेरा तंगा तुमसे बड़ा है, खत्म। अधीनता में रहना भूल गया आज दुनिया। कलिसिया में भी उसमें लड़ाई, तुम बैठेगा, मैं उस कुर्सी में बैठेगा, तुम उस कुर्सी में बैठेगा। आज कुर्सी का सब खाली है। जी हाँ यारो, हम सीखे, हम जल्दी सीखे, जितना जल्दी सीखे उतना अच्छा है। कोरोना दुनिया में आया, बहुत लोगों का जीवन चला गया, बहुत दर्द की बात है। मेरा दोस्त लोग, मेरा जान पहचान लोगों के दोस्त जी, ऐसे ऐसे हमारे रिश्तेदार लोग रहने वाले जगह में लोग बताते हैं, एक मृत्यु इतना बड़ा घटना होता था उस देश में, वहां पर हजारों लोग मरते हैं, केवल नंबर बन गया। आज आप सोचिए ना, पहले कोई 50 साल में, कोई कोई 40 साल में मरते हैं, कितना बड़ा रोना, कितना बड़ा वो न्यूज हो जाता था। आज नहीं है, बड़ा दर्द की बात है, बड़ा दुख की समय है। सबका जीवन में एक प्रकार से इट्स अ टाइम ऑफ पेनफुल एक्सपीरियंस, और सब दुख हुआ है। लेकिन हम जो जीवित है, हमारे लिए कुछ लेसन्स है। आज नम्रता नहीं है। यीशु क्या बताते हैं? तुम मेरा जुआ अपना ऊपर ले लो। यीशु का सबसे बड़ा बुलाहट है, नम्रता सीखो, अधीनता सीखो, कमिटमेंट सीखो, मुझसे सीखो, उसमें चलो। यीशु वो नम्रता का तरीका दिखाया। फिलिपी 2 अध्याय में क्या है? परमेश्वर था, एक स्टेप नीचे आया, मनुष्य बन गया, एक और स्टेप नीचे आ गया, दास बन गया, एक और स्टेप नीचे आ गया, शून्य बन गया, एक और स्टेप नीचे आ गया, मृत्यु सह लिया, एक और स्टेप नीचे आ गया, क्रूस का मृत्यु सह लिया। यीशु का नम्रता, यीशु का सबसे बड़ा 2 कैरेक्टर देखेगा। पहला है नम्रता और प्रार्थना का जीवन। मिरेकल वर्किंग, प्रचार, ये सब से बढ़कर यीशु का जीवन का जो 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 2 स्वभाव है, जो जो कॉन्स्पिक्यूअस है, जो दिखता है, वो था नम्रता और प्रार्थना का जीवन। आज हम में ये दोनों हैं। शायद आज दुनिया में, शायद आज कलीसिया में ये नम्रता और प्रार्थना सबसे पीछे चला गया था। यारो, हम आज सोच रहे थे, ये कोरोना जो आज में और आप जीवित है, हमको कुछ बातें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? वालियत, 10 बातें हमने तुरंत मन में आया, हम आपको बता रहे हैं। पहला हमने ये सीखा है, वालियतिल नल्लद ചെറിയതാണ്। पहले हम सोचते अच्छा है, बड़ा अच्छा है, अच्छा है, बड़ा अच्छा है। लेकिन अभी हम सब समझ गया, बड़ा से अच्छा छोटा है। छोटा है तो कम जगह सैनिटाइज करने से काम चलेगा। बड़ा से अच्छा छोटा है, नहीं तो हम बड़ा। जी हाँ, एक आदमी को, एक परिवार को रहने के लिए 1,500 स्क्वायर फीट का घर चाहिए था, लेकिन हमने बना दिया 5,000 का, 10,000 का, किसी ने बना दिया 25,000 का, 50,000 का। किसको रहना है? मेरा दोस्त ने बोला, मैंने एक तो बड़ा घर बना दिया, छोटा थोड़ा बड़ा घर बना दिया। कितना है? 15,000 स्क्वायर किलोमीटर। कौन रहता है वहां पर? वहां पर रहता है दादाजी और एक कुत्ता। जी हाँ, हम किसका पीछे भागते थे प्यारो? हमारा जीवन में एक बदलावट, एक 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 मन फिराव कलिसिया में जरूरी है। हमने समझ किया, उतना दाम वाला नहीं रहने पर भी
जी सकता है। पहले हमको देखिए कार मिलता है 5 लाख का मिलता है, 15 लाख का मिलता है, 25-50 लाख का भी मिलता है। हमने कई बार गाड़ी खरीदा है। दुनिया के लोग, मैं आपका नहीं बता रहा हूं, मैं दुनिया का और कलीसिया के बारे में बता रहे उसको, और आपको अपने आप को परखने की जरूरत है। आज मैं समझ गया है अगर चलना है तो दाम कम वाला से भी हो सकता है। अभी हमने सीखा है एक ही तरीका का खाना एक ही जगह से खाने से भी ठीक है, खा सकते हैं, पेट तो भरता है। नहीं तो हमको, अरे आज मैं पिछले बार उस रेस्टोरेंट से खाया था, अभी उधर से नहीं खाएगा। भोजन बना सकता है 15 रुपया का भी। आज हम बिहार में खाना बांटते हैं, हमारा भोजन चावल सब्जी दाल सब मिलाकर देते हैं, 15 रुपया का भोजन मिलता है, बनता है। आज आप रेस्टोरेंट में जाइए 15 रुपया एक भोजन का बिल होता है, उसमें भी भीड़ है, भीड़। जी हाँ, इससे पहले भी इधर एक दिन में हजारों लोग मरते थे भोजन के बिना। 25,000 लोग इस भारत में, इस दुनिया में, भारत में एक दिन में मरते थे बिना भोजन। उसमें से 8,000 बच्चे होते थे। हमने सोचा नहीं, हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। और हमने इस कोरोना आया तो हम समझ गए अब बड़ा दाम थोड़ा कम करके भी शादी हो सकता है। एक गाउन का दाम हो गया था 25,000, 50,000। तुम्हारा बेटी को 25,000 का गाउन पहनाया, मैं 50,000 का पहनाऊंगा। तुम्हारा शादी में 300 रुपया का खाना दिया, मैं 800 रुपया का दे दूंगा। कौन खाता है? हम समझ गया उतना दाम की जरूरत नहीं। हमने समझ गया उतना डेकोरेशन के बिना भी हम बाहर जा सकते हैं। जी, हमने समझ गया इतना बड़ा बिजी नहीं होने पर भी जी सकते हैं। नहीं तो हमारा डायरी में जगह ही नहीं था। हम समझ गया उतना नहीं भाग तोड़ करते हुए भी जी सकते हैं। और हमने समझ गया इतना बड़ा इमारत नहीं होने पर भी हम आराधना कर सकते हैं। इमारत अच्छा है, लेकिन लेकिन जब हजारों लोगों के पास एक जगह नहीं था, हमने अपना इमारत को और बढ़ाया और बढ़ाया और उसको सुपर कराया और सुपर बनाया। हमने भूल गया कई लोगों के पास, हमारे एक भाई दास, वीपी दास, बिल्कुल खेत में आराधना करते थे। उसके बगल में एक बंगाली दास था, वो भी उसी प्रकार आराधना करता था। लोगों ने आया, ऐसा मारा, एक शायद छोटा सा एक शेड होता, उसका अंदर हो जाता। कई बार हम में अपने ये सोचा, जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुनाया उनके बारे में हमने नहीं सोचा। हमने समझ गया, मेरा जैसा पादरी समझ गया बिना स्टेज के भी प्रचार कर सकते। देखो आज मैं इतना बड़ा स्टेज पे कहाँ है। नहीं तो हमने सोचा बड़ा से बड़ा स्टेज होना चाहिए प्रचार के लिए। हमने समझ गया उतना बड़ा स्टेज की जरूरत नहीं है। हम हमारा दोस्तों को बोलते, आओ भाई आपको कितना स्टेज चाहिए, पूरा स्टेज मिलेगा, बिहार का हर गांव स्टेज है, आकर प्रचार करो ना। जी हाँ, हमने समझ गया पैसा और संपत्ति सब रहने पर भी सारा सवाल का उत्तर नहीं है। यारो पूरा दुनिया का कोरोना को आप एक 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 प्लेट में एक लेकर उसको उसको उसका वजन देखेगा ना, वो 5 ग्राम भी नहीं है, 2 ग्राम भी नहीं होगा। लेकिन वो वायरस, उन्होंने पूरा दुनिया को ऐसा कंट्रोल, नियंत्रण में ले लिया। कोई कुछ सॉलिड कुछ कह नहीं पा रहे इससे कैसा बच सकते हैं। हम समझ गया पैसा सबका उत्तर नहीं है। हमने सोचा मेरा पास पैसा है तो मैं कुछ भी कर दूंगा, लेकिन हम समझ गया है पैसा सबका। और कोरोना एक और बात हमको सिखाया है, स्टेराइल एनवायरनमेंट में हमारा इम्यूनिटी कम हो जाता है। जब एनवायरनमेंट स्टेराइल है, जब हम एक्सपोज्ड नहीं है, हमारा इम्यूनिटी, हमारा जो 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 लड़ने का जो हमारा
ताकत है, क्षमता है, वो कम हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं थोड़ा बाहर जाओ जी, थोड़ा धूप में जाओ, थोड़ा एक्सपोज करो अपने आप को। यारो कलीसिया के लिए एक सीख है। कलीसिया, परमेश्वर ने कलीसिया को भीतर रहने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर कलीसिया को जाने के लिए। यीशु कलीसिया को जाओ, तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम मेरा गवाह बनोगे। यहूदिया, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के चौर तक देखो, जाओ, कुछ करो। लेकिन हम क्या किया? हम भीतर आए, हम सब भीतर आकर बैठ गया। हमने सोचा यही क्या है, लेकिन देखिए भीतर रहेगा, हमारा इम्यूनिटी कम हो जाएगा। वायरस आया, अटैक किया, तो इम्यूनिटी कम हो गया, तो बीमार पड़ा, लड़ने का क्षमता नहीं रहा। कलीसिया, परमेश्वर ने हमको भीतर रहने के लिए बनाया है, कलीसिया को बाहर जाने के लिए बनाया है। यीशु ने बोला जाओ, गो। कलीसिया को कोई आउटरीच प्रोग्राम नहीं है। और कलीसिया में केवल संडे वर्शिप था, और इसके बाद प्रार्थना था, उसमें पास्टर और पत्नी और एक दो लोग आते थे, और उसके बाद एक और मीटिंग कुछ होता था, उसमें भी लोग ने भी का कोई प्रोग्राम ही। अधिकांश कलीसिया में नो प्रोग्राम आउटसाइडर्स, लेकिन परमेश्वर ने उसके ये कलीसिया का साथ हुआ ट्रेजेडी है प्यारो। आज कलीसिया सीखे बाहर जाना चाहिए, जो खोए हुओं का पीछे जाना चाहिए, उनको भीतर लाना चाहिए, उनको प्रशिक्षण करना चाहिए, उनको बाहर फिर भेजना चाहिए। आज भारत का हजारों गांव एक बार भी प्रभु के बारे में नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि कलीसिया भीतर अपने आप को बंद कर दिया है। लेकिन आज सुनिए प्यारो, मिशन कलीसिया के लिए प्रभु ने दिया हुआ सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। If you stop sending, if the church will stop sending, it will start ending. अगर कलीसिया भेजना बंद कर देगा, वो बंद होना शुरू हो जाएगा। आप दुनिया भर में देखिए, यूरोप में देखिए, और कुछ जगह में देखिए, कलीसिया बाहर जाना बंद कर दिया, तो कलीसिया का ग्रोथ रुक गया। यारो, हम जिम्मेदार है। हमने सुरक्षित, हमारा कंफर्ट जोन में हम अपने आप को बचा कर रख दिया, लेकिन हमारा इम्यूनिटी लॉस हो गया। हमारा बारे में प्रभु ने हमको जो पर्पस दिया था, हमको जो उद्देश्य दिया था, हमको जो लक्ष्य दिया था, हमको जो जिम्मेदारी दिया था, उससे हम चूक गए। नॉन गोइंग चर्च इज अ डाइंग चर्च। बाहर नहीं जाने वाला कलीसिया खत्म होने वाला कलीसिया है। यीशु का दिया हुआ जिम्मेदारी है। यीशु कहता है मेरा जुआ अपना ऊपर ले। आज रात हम अपनी आंखों को बंद करते हुए फिर एक बार प्रभु का उस आवाज को सुनेंगे, मेरा जुआ अपना ऊपर ले लो, मेरा पास आओ, तुम विश्राम पाओगे, तुम मेरा साथ चलो, मुझसे सीखो, मैं तुमको सिखाऊंगा, मेरा साथ चलो। मेरा तुम्हारा उद्देश्य है, मैं तुमको सिखाना चाहता हूं। मैं तुमको कुछ एसेंशियल काम के लिए, कुछ जरूरी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते। एक डेकोरेशन नहीं है, बल्कि जरूरी काम है। दुनिया को तैयार करने का काम, फल लाने का काम, ये मेरा और आपका ऊपर है। लेकिन हम अकेले, आज रात आप दुखित है, क्या आप निराश है? क्या आप सोच रहे कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरा भार को ले लेगा? प्रभु यीशु आपसे कह रहे, आज जो आवाज सुन रहे हैं, आप में से कुछ लोगों से प्रभु की आवाज ये है, तुम्हारे भार को मैं लेता,
मैं झुकता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारा भार मेरा ऊपर ना, मैं उसको उठा लूंगा, तुम्हारा मन में विश्राम पाऊंगा। आज अभी आपका मन को परमेश्वर उस विश्राम से भर रहे, उस शांति से भर रहे, परमेश्वर आपको उस शांति से भर रहे। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु का सामने अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। उस जुआ को लेने का मतलब है कमिटमेंट टू वॉक विद जीसस, कमिटमेंट टू वर्क विद जीसस, यीशु के साथ चलने का निर्णय, यीशु के साथ काम करने का निर्णय। हालेलुया। यीशु का अधीनता में रहने का निर्णय। जी हाँ, पूरा राबाशा थारा राबाश्यम तेरे बेले खबाशतरा। वो परमेश्वर आज रात समाज को, आपका वचन को सुनने वाले एक एक व्यक्ति का ऊपर आपका बलवंत हाथ को रख दे परमेश्वर। आश्वासन देने वाला हाथ को रख दे परमेश्वर, सांत्वना देने वाला हाथ को रख दे परमेश्वर, हीलिंग देने वाला, चंगाई देने वाला हाथ को रख दे परमेश्वर, सिखाने वाला हाथ को रख दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। परमेश्वर का चमत्कारी हाथ लोगों का ऊपर अभी इसी समय आए और लोग चंगे हो जाए, मन में चंगे हो जाए, शरीर में चंगे हो जाए, नया निर्णय लेने पाए, यीशु के साथ चलने का निर्णय लेने पाए। आप हमारा सबसे अच्छा टीचर है, गुरु है, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपना ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। प्रभु आपका बुलाहट हम स्वीकार करते हैं। पिछले दिनों में हमारा जीवन में जो प्रभु जी आपके साथ चलने नहीं चलने के कारण जो जो खालीपन, जो परेशानी हमने इधर उधर घूमते गए, वो सब खत्म हो जाए, अंत हो जाए। आज से हम यीशु आपके साथ चलना चाहते, अनंत जीवन तक चलना चाहते। हमारा देश को चंगा, आत्मिक चंगा कर, लोग प्रभु की ओर देखने पाए, जो सच्चा गुरु के पास, जो सदगुरु के पास आने पाए। परमेश्वर इस बीमारी से लोगों को चंगा कर। धन्यवाद प्रभु, कलीसिया को आशीष यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस अवसर के लिए फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू।